आज बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इपोक्साइड, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हम पढ़ेंगे। पहले हम अल्कोहल चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। ये बहुत छोटा चैप्टर है, 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आज 1 लेक्चर और आएगा, ठीक है। अब देखो, इपोक्साइड को आप 2 नामों से और जानते हैं। जैसे आप क्या बोलते हैं, या तो एल्कीन ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेंस बोला जाता है, या फिर इपोक्सी एल्केन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इपोक्सी एल्केन भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो नॉमेनक्लेचर बहुत आसान है इसका, ठीक है। आपको एल्कीन का नॉमेनक्लेचर आता है ना, पहले जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा उसका एल्कीन के जैसे नाम रख देना और लास्ट में लिख देना ऑक्साइड, ठीक है। वही उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका आप क्या नाम रखेंगे, आप इसको बोलेंगे इथीन बोलेंगे ना। वैसे तो अगर ये ऐसे होता तो आप इसको इथीन बोलते, ठीक है, पर अब इसमें ये बॉन्ड बना हुआ है तो आप इसको बोल दोगे इथीन ऑक्साइड। तो क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। और फिर इसके बिहाफ पे क्या नाम रखोगे, पहले इपोक्सी लगाओगे, फिर जो भी एल्केन होगा वो बोल दोगे। अब ये क्या है, इपोक्सी पहले लगा दिया, इसमें 2 कार्बन है तो ये है इथेन, इपोक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। और इसी को, ये 2 कार्बन और ऐसे बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन का, इसी को ऑक्सीरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन, ठीक है। 2 कार्बन और ऐसे बॉन्ड, ये ऑक्सीरेन है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको देखो, अगर इसके बिहाफ पे नाम रखना है तो जो एल्कीन का नाम होगा वो रख देना, साइक्लोहेक्सीन, और लास्ट में लिख दो ऑक्साइड, बस इतना ही है, ठीक है ना। और अगर जैसे इपोक्सी एल्केन हमें लिखना है तो लास्ट में तो 100% क्या आने वाला है, साइक्लोहेक्सेन। पर अब आपको ये देखना है इपोक्सी जो आप लगाएंगे वो कौन सी पोजीशन पे है, आपको नंबर भी देना पड़ेगा। क्योंकि देखो, एल्कीन तो ऐसे भी हो सकती है ना बच्चों, ये ऐसे भी हो सकता है। तो एल्कीन आप बताओगे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे नंबर तो आपको बताना पड़ेगा। 2, 3 पे डबल बॉन्ड रहा होगा तो जैसे आप एल्कीन का नाम रखते हैं वैसे रख देना और लास्ट में ऑक्साइड लिख देना, ठीक है। तो ऐसे इपोक्सी वाले में करना है, कौन सी पोजीशन पे, ये फर्स्ट बोलोगे, और इसको कौन सी बोलोगे, ये सेकंड बोलोगे, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते जाना। तो 1, 2 इपोक्सी साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ऐसे करना है। समझ गए। तो ये क्या है, आप किस किस तरीके से या क्या क्या आप नाम रख सकते हैं किनका, जो क्या है, इपोक्साइड है, या जिनको आप ऑक्सीरेन बोल सकते हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है, आपको एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि ये 100% एल्कीन से बनते हैं। किससे बनते हैं, एल्कीन। एल्कीन को अगर आप किसी परऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, किसी भी परऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो इपोक्साइड बन जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए परऑक्साइड क्या होता है। परऑक्साइड, अब स्ट्रक्चर देखो एक बार, तब आपको O और O के बीच में तब बॉन्ड दिखाई पड़ता है, वही क्या होता है, परऑक्साइड होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक सबको पता है ना, कार्बोक्सिलिक आप ऐसे लिखते हैं, तब एक O और आ जाएगा इसके बीच में, तो ये क्या बन जाएगा, परऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से परऑक्साइड लिए हैं, जैसे ये क्या है, देखो, अगर आप इसको भूल जाओ, परऑक्सी को भूल जाओ, तो आपको ये पता है ना ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। तो आपको यही करना है, अगर O लगा दिया तो इसको बोल दोगे परऑक्सी फॉर्मिक एसिड, बस यही करना है। अब ये देखो, इसमें 2 कार्बन है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, हाँ ये एसिडिक एसिड है, पर इसमें O और O का बॉन्ड आया हुआ है, तो आप इसका क्या नाम लिख दोगे, परऑक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है ना। एल्कीन लोगे, जहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O होगा वहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना दोगे, ठीक है। यही करना है आपको, और परऑक्साइड जो भी आपका मन करे वो आप ले लें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पर कि परऑक्साइड्स होते क्या हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसका नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। और जो सबसे अच्छा परऑक्साइड होता है, जिसको मोस्टली यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, MMP। क्या बोलते हैं, MMP उसको बोला जाता है। नाम क्या है, मैग्नीशियम मोनो परऑक्सीथैलेट, ठीक है। अब देखो बनता कैसे है, यहाँ पे आप क्या बना लोगे, ये बेंजीन बना लोगे, ठीक है। और थैलेट, थैलिक एसिड पता है ना आपको, हाँ, पर मोनो की बात हो रही है तो एक ही जगह पे लगाओगे ऐसे, और इसको रहने दोगे, ये CO और ये नेगेटिव, और ऐसे आपको 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि मैग्नीशियम है, Mg पे कितना चार्ज होता है, 2। तो यही क्या है,
MMP, Mg लिख लेना बच्चों, ठीक है, समझ के, इसी को बोलते हैं हम MMP। नाम क्या बोला, मैग्नीशियम मोनो परऑक्सी थैलेट, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखते हैं, देखो ध्यान से समझना, जो भी आपके पास परऑक्सी होगा, ठीक है, अब आप कार्बोनिल की रिएक्शन जानते हैं ना, कार्बोनिल ऐसे रिएक्शन शो करता है कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ नेगेटिव आ जाता है और कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ देखो यही दिखाया गया है कि ये क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, अब इस कार्बन पे आया होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इस वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ ट्रांसफ़र किए गए होंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिए। अब एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इस एल्कीन के पास बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। और ये जो H है, अब देखो एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं एल्कीन में कैसे बॉन्ड टूटता होगा। मान लो ये ट्रांसफ़र कर दे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो एक कार्बन पॉजिटिव बना होगा उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे पहुँच गया। अब आप सोच रहे होंगे ये जो H है वो कहाँ जाएगा, अब देखो मैंने समझाया ना कि जो कार्बन पे जो ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिए थे तो यहाँ नेगेटिव आ गया था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये H, ठीक है, ये जो H है H पॉजिटिव फॉर्म में इस O नेगेटिव के पास आएगा और यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो तब भी आप बॉन्ड बनाएंगे तो आप क्या करने वाले हैं, तब भी मतलब आप ऑक्साइड, ये जो इपोक्साइड बनाने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, एक साइड क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको भेज देना, जहाँ न्यूक्लियोफाइल आना होगा उसको वहाँ भेज देना, क्योंकि यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, ऐसे आपको रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो ये क्या था, मैकेनिज्म कैसे बनता है इपोक्साइड, ठीक है। अब हमें किससे बनाना है, हेलोहाइड्रिन से बनाना है, मतलब Cl2 और H2 की प्रेजेंस में हम एल्कीन में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, फिर से आपको वही देखना है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पानी भी जोड़ रहे हैं और साथ में हेलोजन भी जोड़ रहे हैं, तो एक जगह पे क्या जुड़ जाएगा OH और एक जगह पे क्या जुड़ जाएगा Cl, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, इसकी KOH के साथ रिएक्शन करानी है, किसके साथ, KOH के साथ। KOH में क्या होने वाला है वो देखो अभी। अब यहाँ पे जो होगा आपके पास कुछ ऐसे है, CH2, ये CH2, यहाँ Cl है और ये OH है और आपने बेस डाला है। बेस क्या करता है, बेस क्या करता है कि जहाँ पे भी H होगा, जो बेस होगा जहाँ H होगा उसको ले लेगा, ठीक है, क्योंकि OH नेगेटिव, यहाँ से जो H पॉजिटिव क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, यहाँ से H पॉजिटिव, क्योंकि बेस तो H ही लेता है, यहाँ से ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से ले जाएगा इलेक्ट्रॉन को, कुछ ऐसे बन जाएगा OH2 और ये पॉजिटिव, यहाँ पे O नेगेटिव बच गया होगा, ठीक है। अब इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके भागेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने लेके जा रहा है क्लोरीन, और ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव था, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो जो ऑक्सीजन नेगेटिव था वो इसके ऊपर अटैक कर देगा और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे ही Cl बाहर जाता है तभी मैंने लिखा ये SN2 रिएक्शन है, ठीक है। कैसी है, SN2 रिएक्शन है, Cl बाहर जाएगा, OH का जो H था वो बेस लेके जा चुका है, तो O पे आ गया नेगेटिव, नेगेटिव ने फटाफट इस कार्बन पे अटैक कर दिया और ये स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। आसान था, कोई मुश्किल बात तो नहीं थी। फिर आपको क्या करना है कि तब भी आप एल्कीन लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्कीन, और उसकी ऑक्सीडेशन करा देते हैं Ag की प्रेजेंस में, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रखना है, तो भी क्या बन जाती है, इपोक्साइड बन जाती है। अब आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि जो ये रिंग होती है इसमें स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा है बच्चों। आप टेट्राहेड्रल का अगर एंगल देखें तो 109 उससे ज़्यादा होना चाहिए, 109.5 होना चाहिए, और यहाँ एंगल है 60, तो आप समझ सकते हैं ना इस रिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रहा होगा। तो इसको हम एसिड बेस डाल के हम इसको बहुत जल्दी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इनको बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब मुश्किल बात नहीं है, इजीली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब देखो हम पहले करेंगे रिंग ओपनिंग करेंगे, एसिड
जिसका पहले हम एसिड का यूज़ करके फिर हम बेस का यूज़ करके रिंग को ओपन करेंगे, और दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग होगा। पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं। आपके पास ये इपोक्साइड है और आप किसकी प्रेजेंस ले रहे हैं, आप एसिड की। एसिड आप मान लीजिए H2 तो होगा ही साथ में, और साथ क्या है H पॉजिटिव, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, एक नॉर्मल कि आपको ध्यान रहे मैकेनिज्म अलग होगा पहले, पर आप करने कैसे वाले हैं। आप क्या करेंगे कि भाई जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा। अभी तो सिमेट्रिकल है, तो आप चाहे ये वाला बॉन्ड तोड़ लें चाहे ये वाला बॉन्ड तोड़ लें। मान लीजिए हमने ये वाला ब्रेक डाउन कर लिया और कुछ ऐसा हो गया यहाँ पे, ये CH2 और ऑक्सीजन नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके आया होगा और इस कार्बन पे आ गया होगा पॉजिटिव। ठीक है, H2O को कैसे ब्रेक डाउन करोगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव के पास तो आ जाएगा ये H पॉजिटिव, तो इसको यहाँ पे भेज दो, और जो OH नेगेटिव है ये अटैक कर देगा इस CH2 पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये डाई हाइड्रिक एल्कोहल। ये हमने एल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो तब भी आप इपोक्साइड रिंग जो होती है उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो आपको डाई हाइड्रिक एल्कोहल, या जिसको आप ग्लाइकोल बोलते हो, वो बन जाता है। बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम आपको क्या करना है, जो इपोक्साइड होगा उसकी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करानी है। किसकी, इपोक्साइड जो होगा उसकी एल्कोहल के साथ करानी है, इथेनॉल के साथ। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, इपोक्साइड है, और इसकी रिएक्शन आपको करनी है ये एल्कोहल के साथ। ठीक है, अब बताओ क्या बनेगा इसमें। फिर से आप यही करेंगे कि ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और ऐसा कुछ बन जाएगा CH2, ये CH2 और O नेगेटिव बनेगा और इस कार्बन पे रहा होगा पॉजिटिव। अब ये कैसे बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, O ये CH3 CH2 O नेगेटिव और H पॉजिटिव, ऐसे ही टूटेगा। H तो किसके पास आ जाएगा, इसके पास, और ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा O और ये CH2 और ये CH3। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है अगर इपोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो। फिर अगर आपके पास इपोक्साइड है और आपको HBr के साथ रिएक्शन करनी है, किसके साथ करनी है, करो, बहुत आसान है। अब तो आप समझ गए होंगे कि HBr H पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव होता है। फिर से आप यही करेंगे कि अगर ये आप बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या सिचुएशन आ गई होगी, ये CH2 O नेगेटिव हो गया होगा और यहाँ इस कार्बन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है। तो H पॉजिटिव तो चला जाएगा इस O के पास और Br चला जाएगा यहाँ पे। तो क्या कोई मुश्किल बात है, नहीं है, इजी है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जो रिंग ओपनिंग है उसको करना है बहुत जल्दी, क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। अब हम जो एसिड कैटेलाइज्ड जो है उसका मैकेनिज़्म हम देखेंगे कि जो ये रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे है, इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है। तो सबसे पहले तो आप क्या बना लेंगे, इपोक्साइड बना लेंगे कि भाई ऐसे होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, H पॉजिटिव में। ठीक है, जल्दी करना हो तो वैसे ही करेंगे, मैकेनिज्म बताना हो तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके पास लोन पेयर है, ये किसको दे देगा, H पॉजिटिव को। पहले प्रोटोनेशन हो गई है। ठीक है, पहले क्या हो गई, प्रोटोनेशन। और अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन ने क्या ले लिया है, H को ले लिया है, तो ऑक्सीजन पे आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने लोन पेयर डोनेट किए हैं। अब आपको पता लग रहा होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है। फिर हमने क्या लिया था, पानी। ठीक है, पानी लिया था। अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पर इस पानी की ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो ये क्या इसके ऊपर अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब देखो क्या बन गया होगा, ये बॉन्ड तो ब्रेक डाउन हो गया होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन लेके ये न्यूट्रल हो गया होगा, OH बन गया, और यहाँ पे ये बन गया H2। ठीक है, ये आया था ना, पानी आया था यहाँ पे, और ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं रह सकता, तो क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ से एक H जो होगा उसके क्या करना, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिलवा देना, H पॉजिटिव बाहर। और कैटलिस्ट यही तो होता है, पहले जैसा था यूं का यूं देखो बाहर निकल गया, रिएक्शन आपकी हो गई। इसी को क्या बोलते हैं, रिंग ओपनिंग बोलते हैं। और ये किस तरीके से कराई है आपने, एसिड की प्रेजेंस में करवाई है। अब आप किस में कराएंगे बच्चों, बेस में करवाएंगे। ठीक है,
बेस में प्रोटोनेशन नहीं होगी क्योंकि बेस तो प्रोटॉन रखता ही नहीं है अपने पास, तो वहाँ प्रोटॉन की मत सोचना कि कहीं उसको प्रोटॉन दिलवाओ। तो आपको क्या करना है, H2O ही डालना है, पर वहाँ पे OH नेगेटिव होना चाहिए। अब की बार क्या लेना है, OH नेगेटिव। ठीक है, ये मत लेना क्योंकि ये थी एसिड वाली। अब आपको क्या लेना है, OH नेगेटिव लेना है। अब ध्यान से सुनो, ये जैसे पहला स्टेप मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तब हम क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसा है ना। अब क्या करोगे कि ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन कैसी बन जाएगी, ये O नेगेटिव बन जाएगा और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर क्या होगा, पॉजिटिव आते ही, क्योंकि बेस है, बेस क्या करेगा, उसके पास नेगेटिव है ना, क्योंकि वो अटैक कर देगा इस कार्बन पे। ठीक है, अटैक करेगा। तो यहाँ क्या सिचुएशन बन गई कि ये यहाँ पे आ गया OH और यहाँ क्या है, O नेगेटिव। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पानी डाल देना क्योंकि वहाँ से आपको H पॉजिटिव मिल जाएगा। पानी कैसे टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी तो कैटलिस्ट ने वही काम किया, पहले जैसा आया था यूं का यूं बाहर निकल गया। तो क्या कोई मुश्किल बात थी, वहाँ प्रोटोनेशन करानी है, यहाँ पहले OH नेगेटिव का आपको ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक डाउन करके तब आपको यहाँ अटैक करवा देना है OH का, बस इतना ही था। ठीक है, और जो भी आप रिंग ओपनिंग में तब भी मतलब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जो OH बनते हैं ना बच्चों, देखो यहाँ पे भी OH आया और एसिड में बनाया तो भी OH, ये कैसे होते हैं, यहाँ पे ट्रांस बनता है। कैसा बनेगा, ट्रांस आएगा। ये OH सिस में नहीं होंगे, कैसे बनते हैं, ये ट्रांस में बनते हैं। जैसे ये रिएक्शन मैंने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी कराया था सेम, कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो, और आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इस इपॉक्साइड रिंग की, तो ये ट्रांस यहाँ पे OH हो जाएंगे आपस में। कैसे हो जाएंगे, ट्रांस। ठीक है,